नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंसान के जीवन में सबसे बड़ा स्ट्रेस जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है रोजी रोटी का, अपनी आय का, अपने धन का, अपने स्टेटस का। हर इंसान ऐशो आराम के साथ अपना जीवन जीना चाहता है और अपने दिमाग पर एक बोझ लेकर चलता है, एक टारगेट लेकर चलता है कि मुझे जल्दी से जल्दी इस लायक बनना है या इतना पैसा मुझे कमाना है कि मैं खुद भी और अपने जितने लोग मुझ पर डिपेंड हैं मैं उन्हें भी एक अच्छा जीवन दे सकूं। तो क्या ये अच्छा जीवन अगर इंसान अचीव कर लेता है, ये सारी चीज़ें जो उसकी प्लानिंग में हैं, क्या उसने उन्हें अचीव कर भी लिया, अचीवमेंट उसको मिल भी गया, तो क्या उसके जीवन में शांति आ जाती है? आज का हमारा सबसे बड़ा विषय इसी बात को लेकर के है कि क्या धन का मानसिक संतुष्टि के साथ संबंध है? क्या धन का हमारी आत्म संतुष्टि के साथ संबंध है? क्या धन का हमारी खुशियों के साथ संबंध है? दोस्तों, आज हम आपको अपने ग्रुप के, जो हमारे ग्रुप के साथ के पढ़े हुए लोग हैं, उनमें जो हमारे खास मित्र हैं, 10-12 लोग, हम बहुत ज़्यादा क्लोज मित्र हैं आज भी। सभी लोग हंसने बोलने वाले और अलग अलग स्तर के लोग हैं। कोई बहुत धनवान श्रेणी में है, तो कोई मध्यम श्रेणी में है, तो कोई और भी हल्का अपनी नौकरी वाला व्यक्ति है। हम सभी लोगों में से एक व्यक्ति जो कि मात्र 40 और 42 हजार रुपए की, आज 50-52 साल की उम्र में भी नौकरी कर रहा है, हमारे साथ का मित्र। लेकिन वो 40 और 42 हजार रुपए की नौकरी करके भी वो अपने जीवन में जब भी उससे हमारी मुलाकात होती है वो हमें हंसता बोलता हुआ और जिंदा दिली के साथ मिलता है जब भी मिलता है। लेकिन एक हमारा अन्य मित्र है, उस मित्र के पास हमारे शहर के पॉश इलाकों में बढ़िया शानदार होटल है, करोड़पति फैमिली को बिलोंग करता है, चौतरफा महालक्ष्मी की कृपा है, कई प्रॉपर्टियों का मालिक है। लेकिन पिछले 30 साल से 35 साल से, जब से हम लोगों ने अपनी पढ़ाई लिखाई के बाद हम लोग जब अलग हुए, हमने उसके चेहरे पर कभी एक संतुष्टि और एक मुस्कान कभी नहीं देखी। हम सबसे मिलता जरूर है, उससे हमारी मुलाकात आज भी हुई, लेकिन वही शांत चेहरा, पता नहीं, ऐसा लगता है उसे देखने के बाद उसके मन को कौन सा बोझ खाए जा रहा है। दोस्तों, पैसा जीवन के लिए बहुत बड़ी सुविधाएं दे सकता है, लेकिन एक मन को जो सुख होता है, मन की जो खुशी होती है, वो पैसे से कभी नहीं आती। बड़े बड़े रईसों को मन की सच्ची खुशी के लिए पागलों की तरह रोते देखा है। ठीक है, पैसा जीवन में बहुत महत्व रखता है, इंसान पैसे के पीछे भागता है, अपनी जन्म कुंडली में वो धन के योग तलाश करता है जिससे कि वो अपने परिवार के लिए सुविधाएं मुहैया करा सके। लेकिन सुख, संतुष्टि और चेहरे की मुस्कान ये किसी धन से नहीं खरीदी जा सकती। करोड़ों कमा करके भी इंसान संतुष्ट नहीं होता और 40 और 42 हजार रुपए महीने की तनख्वाह लेकर के भी एक व्यक्ति जिंदा दिली के साथ अपने जीवन को काटता है। क्या है इसके पीछे का राज? दोस्तों, हमारे मन का हमारे ज्योतिष के अनुसार सीधा संबंध चंद्रमा से होता है। यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा कुंडली के त्रिक भावों में हो, कुंडली के छठे, 8वें या 12वें भाव में हो, या चंद्रमा कमजोर अंशों में हो, या चंद्रमा किसी भी नीच ग्रह के साथ बैठा हो, या
चंद्रमा पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, चाहे वो युति के द्वारा हो, चाहे वो दृष्टि के द्वारा हो, या चंद्रमा पाप कर्तरी योग में हो, चंद्रमा के एक तरफ राहु या केतु या शनि और दूसरी तरफ मंगल सूर्य जैसे ग्रह हों। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ना के बराबर होती है। ऐसा व्यक्ति मन ही मन अपनी परेशानियों में, अपनी उधेड़ बुन में लगा रहता है। उस इंसान को यह समझ में नहीं आता, वो खुद भी नहीं समझ पाता कि उसे परेशानी है क्या। आप उसके सामने नोटों के बंडल ले जाकर रख दीजिए, लेकिन उसके मन को वो तसल्ली नहीं मिलेगी, वो अलौकिक सुख नहीं मिलेगा जिसके लिए कहा जाता है कि ये ईश्वर की कृपा से मिलता है। दोस्तों, जिस भी जातक की जन्म कुंडली के अंदर में चंद्रमा की स्थिति खराब है, या ये जरूरी नहीं, कई बार तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि चंद्रमा किसी प्रभावशाली ग्रह के साथ भी बैठ जाए तो भी जातक की चिंताएं बढ़ा देता है। ये जरूरी नहीं है कि चंद्रमा पाप ग्रहों के साथ होने पर ही ऐसा करता हो। चंद्रमा प्रभावशाली स्थितियों में यदि बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग भी बना रहा है तो जातक के जीवन में सुख समृद्धि काफी अच्छे स्तर की होगी। जातक की भाषा शैली बहुत अच्छी होगी, जातक का मान सम्मान बहुत अच्छा होगा, लेकिन जातक अपने आप में गुमसुम रहने वाला व्यक्ति होगा, क्योंकि चंद्रमा बहुत संवेदनशील प्लेनेट है, तीव्र प्लेनेट है। चंद्रमा हमारे मनोभावों पर अधिकार रखता है। चंद्रमा की डिस्टरबेंस हमारे जीवन की नींव को हिला देती है। जातक अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता कि उसे परेशानी है क्या, और देखने वाले ये कहते हैं कि जरूर इस व्यक्ति को अंदर ही अंदर कोई परेशानी खाए जा रही है। दोस्तों, जिस भी जातक की जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा की प्रॉब्लम है, उस जातक को भगवान शंकर की सेवा नित्य प्रति करनी चाहिए। किसी भी विधवा स्त्री के चरण स्पर्श करके उसका आशीर्वाद लेने की प्रक्रिया को अपना लेना चाहिए। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा अच्छे ग्रहों का स्वामी है तो चांदी भी धारण करना जातक के लिए अति लाभकारी सिद्ध होता है। चंद्रमा केंद्र त्रिकोण का स्वामी है, 7th हाउस का न हो, केंद्र त्रिकोण का स्वामी है तो आप मोती भी धारण कर सकते हैं। दोस्तों, चंद्रमा का बैलेंस होना जातक के जीवन में धन के होने से भी बहुत ज्यादा जरूरी है। यही चंद्रमा हमें संतुष्टि का भाव देता है, प्रसन्नता का भाव देता है, एक मेल जोल का, जिंदादिली का भाव देता है। तो दोस्तों, जिस भी जातक के साथ इस तरह की परेशानी हो कि वो गुमसुम रहता हो, डिप्रेशन में रहता हो, ऐसे जातक को तत्काल अपनी जन्म कुंडली में चंद्रमा पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चंद्रमा पीड़ित है तो जीवन तहस नहस है, ना इंसान को उसका खाया पिया उसको शरीर को लगता है, मन ही मन उसको चिंताएं खाई जाती हैं। उसे खुद को नहीं पता होता कि मुझे हुआ क्या है, मेरी परेशानी का कारण क्या है। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय इसी को लेकर के था कि धन अद्भुत तरीके से कमाया हुआ, धुआंधार तरीके से कमाया हुआ पैसा भी इंसान के काम नहीं आता। अटूट संपदा भी काम नहीं आती यदि आपका मन खुश नहीं है तो। और मन की खुशी के लिए चंद्रमा का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, यदि आपको ये चंद्रमा से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।